प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सबका उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर हो चुका है और उसकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है। आप लोगों ने प्रत्यावेदन भी लगा दिए हैं। तमाम यूट्यूब के चैनल और तमाम जिन लोगों का पेपर ठीक हुआ है, वो लोग अपने रिजल्ट और अनुमानित कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो दरअसल मेरे पास जो बच्चे हैं वो हिंदी वाले थे और हिंदी वाले बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि सर आप कट ऑफ बनाइएगा हिंदी की। तो जो है मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ कि इस बार क्या हुआ है कि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है तो पहले क्या था कि 70 नंबर की, इससे पहले जो एलटी हुआ उसमें 70 नंबर का साहित्य पूछा जाता था और 30 नंबर का पेडोलॉजी पूछा जाता था। इस बार जो है ये क्या हो गया 50 और प्लस 50। 50 नंबर का उन्होंने फर्स्ट पेपर और फिर 50 नंबर का सब्जेक्ट पूछ दिया है। पिछली बार क्या होता था कि प्यारे बच्चों 70 में से मेरे मित्र थे जिन लोगों के 65-65 नंबर सब्जेक्ट में आए थे और वो लोग क्या कर रहे थे कि पेडोलॉजी में 8-9 ऐसे नंबर ला रहे थे, तो लगभग 72-73 नंबर पे पहुंच जा रहे थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा कंडीशनें अलग हैं और हमने तमाम दोस्तों से बात की, तमाम यूट्यूब चैनल पर देखा, सब जगह देखा। तो प्यारे बच्चों इस समय हम बात करेंगे हिंदी के लिए। तो यहाँ पर जो 50 नंबर का हिंदी सब्जेक्ट था, तो इसमें क्या था कि इसमें इस हिंदी जो सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो जिसने थोड़ा लेवल का पढ़ा है, जिसने थोड़ा डीप अध्ययन किया है हिंदी का, आदिकाल, भक्तिकाल, हिंदी साहित्य के तमाम विधाओं का या कोटेशन वाले जिसने रामचंद्र शुक्ल। तो इस 50 नंबर में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो थोड़ा-सा लेवल होता है एग्ज़ाम का, वो कुछ नहीं था इस 50 नंबर में। इसमें जो बच्चा ग्रुप सी की तैयारी भी कर रहा होगा, वो 35 नंबर यहाँ ला रहा और जो अच्छा जिसने पढ़ा होगा, वो कम से कम 44 और 43 नंबर सब्जेक्ट में ला रहा है, ये कन्फर्म है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो फर्स्ट पेपर है बच्चों, इसमें क्या हो गया कि 10 नंबर की जो मैथ्स रीज़निंग दी थी, उसको बहुत मुश्किल से कर पाए होंगे बच्चे, क्योंकि ये मैथ्स रीज़निंग के क्वेश्चन इतने टफ थे कि इन्हें जो एमएससी मैथ्स वाले थे, वो बच्चे भी थोड़ा इनमें कर तो रहे थे, लेकिन टाइम जो था वो टाइम ज़्यादा ले रहे थे क्वेश्चन, इसलिए उनको दिक्कत हो रही थी। तो हिंदी वालों को स्वाभाविक है, हिंदी वालों का थोड़ा-सा मैथ्स रीज़निंग कमज़ोर होता है। फिर दूसरे में क्या था बच्चों कि यहाँ पर 30 नंबर की पेडोलॉजी थी। 30 नंबर की पेडोलॉजी में जो सिलेबस आयोग ने दिया था, बच्चों ने जैसे कोठारी कमीशन हो गया, तमाम कमीशन दिए थे और तमाम थ्योरियाँ दी थी। तो बच्चों ने क्या किया कि उस थ्योरी, उस कमीशन, उन सबको पढ़ा। लेकिन उन्होंने जो इस बार जो पेपर बनाया है 30 नंबर की पेडोलॉजी, आयोग ने वो बोर्ड स्तर की बनाई है कि जैसे इसमें पहले सीटेट में जो पेडोलॉजी आती थी कि जो छात्र है उसकी रचनात्मक बोध, सोचने की क्षमता, ये सब क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है कि जो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा मुझे पेडोलॉजी में जो उन्होंने जो सिलेबस दिया है उससे बाहर आया होगा। लेकिन दरअसल उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट हिट वाले क्वेश्चन नहीं दिए और बच्चे चाह रहे थे कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन करे कि यूजीसी की स्थापना कब हुई, इस प्रकार के क्वेश्चन, या एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, या उसके कार्यालय कहाँ है। उन्होंने क्वेश्चन दिए, सिलेबस के प्याजे का क्वेश्चन दिया है और कई सारे क्वेश्चन दिए हैं जैसे। तो वो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चनों को थोड़ा-सा क्या कर दिया है कि घुमा के दिया है, लेकिन पूरे सिलेबस को टेस्ट करके उन्होंने क्वेश्चन दिए थे पेडोलॉजी में। ये 30 नंबर की पेडोलॉजी में ये बात है। बाकी उत्तराखंड पूछा था, उत्तराखंड भी बच्चों ने परीक्षावाणी पढ़ी थी। अमूमन वो क्वेश्चन परीक्षावाणी में नहीं मिलते हैं, जिसने थोड़ा-सा डीप स्टडी किया होगा, वो क्वेश्चन वहाँ मिलते हैं। दूसरे में बच्चों क्या है, अब हम करते हैं मेरिट की बात। यहाँ पर क्या है कि बच्चों जो जिस बच्चे ने ग्रुप सी की ठीक-ठाक तैयारी की है और वो हिंदी सहायक अध्यापक एलडी का पेपर दे रहा है, तो उस बच्चे ने यहाँ पर क्या कर दिया, फर्स्ट पेपर में बढ़िया स्कोर कर दिया, 30 और 35 नंबर यहाँ ले आया। फिर दूसरे में बच्चे यहाँ क्या किया कि हिंदी में मानेगा उसका 35 नंबर भी आते हैं, तो वो 70 के राउंड में जा रहा है माइनस करके। तो बच्चों यहाँ पर हम जो मेरिट की बात करते हैं, तो मेरिट बच्चों इस समय जो सामान्य वर्ग की रहने वाली है, वो मेरी अनुमान के अनुसार 66, और आपका कम जाएगी तो 66 पे आएगी और ज़्यादा जाएगी तो 68 के बीच में रहने के चांसेस हैं। क्योंकि 65 पद हैं बच्चे जनरल के और जनरल में इतने रहने की उम्मीद। दूसरी बात हम करते हैं
अब आती है महिला शाखा। महिला शाखा में 25 पद हैं। तो पहले जो मेरिट लगेगी महिलाओं की, वो अलग से जो टॉप की महिलाएँ होती हैं, वो क्या करेंगी, यहाँ महिला शाखा में जाएँगी। उसके बाद ये जनरल में फाइट जो बची हुई रहेंगी, तो इसलिए थोड़ा-सा जनरल की मेरिट नीचे रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद जो हम आप इसमें से लगाइएगा, जो आप जो जो विभिन्न उपशाखाओं में हैं, वो आपको 1-2 नंबर आपका नीचे मानेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहना है। क्योंकि अमूमन हमने देखा बच्चों कि इस बार मैंने बात की लड़कों से, तो 70 प्लस में जो बच्चे होंगे वो अधिक नहीं हैं। 70 प्लस में बच्चे जो हैं वो लगभग 20 या उससे ज़्यादा 25 बच्चे हो सकते हैं, और ये हर एग्ज़ाम में रहते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जो फाइट है इस बार बच्चों, वो 70 से नीचे और आपका 65 के बीच में ज़बरदस्त फाइट है बच्चों का। पॉइंट टू पॉइंट पे बच्चों यहाँ पे बाहर होने के चांसेस हैं। इसलिए इस प्रकार के चौंकाने वाले परिणाम इस समय हमें सहायक अध्यापक में मिल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षक जिसने बीएड किया है, सीटेट, यूटेट किया है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी इसलिए, अभी आपके सामने आपका लेक्चरर आ गया, फिर एनवीएस है, केवीएस है, आप देखिए डी ट्रिपल एससी है, आर्मी स्कूल में पोस्ट आती हैं, आप यूपी का टीजीटी पीजीटी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर निरंतर सतत रूप से पढ़ रहे हैं, तो आपको शिक्षा विभाग में नौकरी की 101% गारंटी है। लेकिन आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी बनानी है। चाहे आप एग्ज़ाम हो ना हो, लेकिन आप क्या है कि 2 घंटे लगातार पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आ रहा है, आप रात भर सो नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, तो उसके जो आपका पूरा शारीरिक तंत्र है वो भी आपका क्या हो जाता है, मतलब असंतुलित हो जाता है। इसलिए आप एग्ज़ाम को देख कर ना, बल्कि नितांत हमेशा पढ़िए, और चाहे 2 घंटे पढ़िए, चाहे 1 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। और फिर दूसरे में बच्चों क्या है कि एक और चीज़ है कि क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया है विधानसभा में, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा टीचरों के जो अभाव है स्कूलों में, उस पर बहुत ज़्यादा विधानसभा में ये मुद्दे उठाए गए। इसलिए क्या है बच्चों कि इस बार जो रिज़ल्ट है इसका बहुत ये है कि जल्दी आने के चांसेस हैं, और ये अगर ये एलटी की सहायक अध्यापक की प्रक्रिया बच्चों समय पर पूरी होती है, तो 27 से पहले एक एलटी फिर आएगा। इसलिए आपको जिन बच्चों का बाय चांस 1-2 नंबर या कुछ नंबरों से छूट जाता है, तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। टीचिंग विभाग में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है, और मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए आप लोग लगातार लगे रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।